यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। हम लोगों की आजकल प्रमिला भगवान के अनमोल वचन चल रहे हैं। 108 अनमोल वचन हैं, जिनमें 17 नंबर कल पढ़ा गया था। अहंकार ऐसा रोग है, अगर लग जाए तो कई और रोग पैदा कर देते हैं। कल यहाँ तक हुआ था। आज 18 नंबर अनमोल वचन है। जब बुरा वक्त हो या कलयुग हो तो भक्तों की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। जब बुरा वक्त हो या कलयुग हो तो भक्तों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। बुरा वक्त किसी के जीवन में कभी भी आ सकता है। कभी कोई व्यक्ति इस बात को मान कर न बैठे, आज बहुत अच्छा है, आज मैं राजा हूँ। आज राजा है तो एक पल के बाद में तुम भिखारी भी हो सकते हो। राजा बने भिखारी, दौलत का क्या भरोसा। बहुत कोई खूबसूरत है, मिस इंडिया है, मिस्टर इंडिया है, एक पल में उसका शरीर खराब हो जाता है, फालिश मार जाता है, लकवा मार जाता है, बेकार हो जाता है। इसीलिए गुरुजी बोलते हैं, पल से क्या हो जाए, मानो तेरे शरीर का और पता नहीं इस तकदीर का, एक पल में क्या हो जाए। तो कभी भी जीवन में अहंकार नहीं करना। आज मैं बड़ा मजे में हूँ, हमें किसी चिंता नहीं ना, मैं किसी की परवाह नहीं करता, नहीं। कल किसी नहीं देखा कल किसका क्या हो। तो इसलिए बोला, एक पिक्चर आई थी, वक्त की सह से डर के चलो। वक्त बड़ा बलवान होता है। वही अर्जुन ने इतनी बड़ी महाभारत जीत ली, वही अर्जुन को गोपियों ने, भीलों ने लूट लिया। समय बहुत बलवान, समय बलवान होता है। कोई व्यक्ति बलवान नहीं होता है, समय बलवान होता है। तो बोला, कितनी अच्छी बात बोली यहाँ पर, जब बुरा वक्त हो या कलयुग हो, आजकल कलयुग ही चल रहा है और बुरा वक्त भी है। घोर, इसमें घोर वो है कहानी, कौवा मोती चुनेगा वहाँ दाना खाएगा। इसमें ये हो रहा, देख लो आप। जो कथा कथित कुछ नहीं जानते, कोई स्थिति नहीं है, कोई त्याग नहीं है, बस त्रिकोण लगा लिया, खूब श्लोक याद कर लिया, आपके 150 चेलों को अपना दाएं बाएं भगा दिया, चलो ये करो। पता लगा कि आज वो सब जो है करोड़पति हो गए। रायदास चमार ब्रह्मज्ञानी थे, गुरु नानक ब्रह्मज्ञानी थे, विवेकानंद ब्रह्मज्ञानी थे, सदना कसाई ब्रह्मज्ञानी थे। कौन सी कमाई की उन्होंने? बकरा काटते थे, ब्रह्मज्ञानी थे। रायदास चमार जूता सिलते थे, ब्रह्मज्ञानी थे। किसी से एक पैसा उन्होंने लिया नहीं, किसी एक पैसा मांगा नहीं उन्होंने। जो परमात्मा दे देता था उसी वो खुश रहते थे। और इसीलिए कहा गया है, सबसे उत्तम पूजा क्या है धरती पर? परमात्मा की रजा में राजी रहना ही सबसे बड़ी पूजा है। जिन कर्म प्राणियों के साथ आपको रखा है, जो धन दौलत दे रखा है,
जो मकान दे रखा है, जगह दे रखी है, जो दे रखा है वो मेरे लिए पर्याप्त है। हम उसी के लायक थे, हमको भगवान ने उतना दिया है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? आज आप देख लो, आज की तारीख में हजारों बच्चे पैदा हुए। कितने बच्चे राजा को वहाँ, मंत्रियों को वहाँ, IAS अफसर को वहाँ, बड़े बड़े अधिकारियों को पैदा हुए। और कितने बच्चे भीख मंगे को वहाँ पैदा हुए जो भीख मांगते हैं। तो जो बच्चे पैदा हुए राजा को वहाँ, उन्होंने तो भी कोई कर्म किया नहीं। जो बच्चे भीख मंगे को पैदा, उन्होंने कोई कर्म नहीं किया। तब उनको ऐसा क्यों मिला? पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार जन्म मिलता है आज। पिछले कर्मों के अनुसार आज हमको कर्म प्राणी मिलते हैं। पिछले कर्मों के अनुसार हमारी प्रारब्ध बनती है। आप देखो, कोई जो है पता लगता है कि घर में रहने वाला कोई नहीं है, महल है, घर में रहने वाला नहीं है। और कोई ऐसा है जिसके पास भी एक कमरा, एक कोठी नहीं है, और सब सड़क पर सो रहे हैं। ये सब कुछ अपने कर्मों की प्रारब्ध के अनुसार व्यक्ति को प्राप्त होता है। इसलिए जो हमको मिला है मेरे लिए पर्याप्त है, उसमें हमें खुश रहना है। हमें गिला शिकवा नहीं करना है। गिला शिकवा करने का मतलब यह है कि तुम अपनी ही कमी सबके बीच में उजागर कर रहे हो। आप सबको बोलते हो कि मुझको ये कष्ट है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। तो इसका मतलब भी सब लोग जान जाए तुमने पिछले दिन बड़ा बुरा कर्म किया था, इसलिए आज ऐसा पा रहे हो। और बहुत से तो ऐसे महानुभाव या मुँह फट ऐसे होते हैं, इतना उनको अकल नहीं है, वो मुँह फट कह भी देते हैं जैसा कर्म किया वैसा पा रहे हो। एक तो बेचारा ऐसे दुखी है, मर रहा है, और ऊपर से तुम ऊपर से और नमक और मिर्च छिड़क दियो। इसलिए कहा जाता है वचन संभाल के बोलिए, वचन के हाथ न पाओ, और एक वचन औसत करे एक करे खाओ। जो हाल उसका है कल तुम्हारा भी हो सकता है। रजिस्ट्री नहीं ना होगा, तुम्हारा हो सकता है। इसलिए वक्त की सह से डरो। कभी किसी का उपहास नहीं उड़ाओ, कभी किसी को के लिए उसको अपमानित नहीं करो, कभी किसी की मजबूरी का गलत फायदा नहीं उठाओ। इसके लिए जो आपसे अच्छे से अच्छा हो सकता है, किसी के दुख तकलीफ में आप जो कर सकते हो वो करो। जैसे अभी एज एग्जाम्पल हम खुद इस बात को देखते हैं कि बुरा वक्त, ऐसा वक्त भी हमने देखा जिन्होंने संगत के कार्य के लिए बहुत पैसा खर्च किया, भाग भाग के जाते थे, और बहुत संगत की 20 साल सेवा की। बहुत अच्छा जीवन था, बहुत अच्छा घर का उनके स्टैंडर्ड था, किसी बात की कमी नहीं थी, हर चीज़ बहुत अच्छी थी। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि होता नहीं, जब सोचो विचार करो, माँ बाप की ओल्ड एज हो और इकलौता बेटा कमाने वाला हो, कोई एक अकेला कमाने वाला हो, जवान बेटा, और वो भी डेथ हो जाए, जब अपने को जगह रख के देखो उसमें क्या होगा। ओल्ड एज में माँ बाप अब कुछ कर सकते नहीं। पता लगा कि 65 साल, 70 साल, 72 साल एज हो गई, भाई रिटायरमेंट हो गए, वर्किंग छोड़े 10 साल हो गए, इतनी शरीर में ताकत नहीं,
ओल्ड एज में, और बेटा अकेला कमाने वाला और उसका शरीर शांत हो जाए, क्या हाल होगा? उसके आंखों के आगे सिवाय अंधकार कुछ दिखाई नहीं पड़ता। उसके लिए यह आ जाता है कि कल हमारी जो है कहाँ से रोजी रोटी चलेगी, कहाँ से हम 2 वक्त की रोटी खाएंगे, बाद में कहाँ से क्या हो, कैसे कोई चीज़ कुछ उपाय हो जाए, कोई नौकरी मिल जाए, कोई कहीं काम करने लगे, कुछ भी हो। लेकिन ये विचार करो कि ऐसी स्थिति मेरी हो जाए तो क्या होगा? और ऐसा होता है, ऐसा हुआ है। तो ऐसे में बोला नहीं, कहा भक्त की जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उनको इमीडिएट संभालने के लिए क्या है जो हम कर सकते हम करें ये। और इसके लिए क्या है, हमने तो ये देखा है कि व्यक्ति को जिस समय जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, ये आपका आईक्यू होना चाहिए इतना, जिस समय जिसकी ज़रूरत होती है उस समय हम उसकी मदद करें, ये सबसे उत्तम मदद है। और ऐसी स्थिति किसी की भी आ सकती है। भाई जिसके घर में 4 कमाने वाले हैं, चारों एक साथ नहीं मर सकते क्या? जिसके घर में यह अहंकार हो मेरे घर में 4 कमाने, हमारा स्थिति नहीं होगी, कार में जा रहे चारों एक्सीडेंट, चारों मर जाए, तो भरोसा है? इसी तरह कलयुग में, आजकल कलयुग भी चल रहा है, आजकल तो घोर कलयुग चल रहा है। आप देख लो, जो अंगूठा छाप है वो करोड़पति हैं, और जो बड़े विद्वान हैं वो बेचारे चपरासी नौकरी की तरस रहे हैं। अच्छा, बड़ी मजे की बात है, उनको कोई ऑफिस वाला चपरासी नौकरी नहीं रखता। उनसे पूछा क्यों नहीं रख रहे हो? अरे भाई बेचारा अप्लाई कर रहा है, इतना पढ़ लिखा। अरे भैया आप नहीं जानते, ये मुश्किल 4 महीने करेगा, जहाँ अच्छी नौकरी में भाग जाएगा। तो बेचारा जो पढ़ा लिखा है उसको कोई दुकानदार नहीं रखता है। हाँ, त्रिशंकु में लटका रहता है। क्यों? हर आदमी जानता है इतना पढ़ा लिखा है, ये सब जगह अप्लाई कर रहा है, जिस दिन जहाँ मिलेगा छोड़ देगा, धर्म हमको भैया इसको न रखो, तो वो इधर से भी जाता है उधर भी जाता है। और यही सेम स्थिति होती है जो गृहस्थ का व्यक्ति होता है। जो गृहस्थ का व्यक्ति होता है वो खुल के मांग भी नहीं पाता, और जो भिखमंगा है वो सबके आगे हाथ पसार रहा है, तो आराम से मिल जाता है उसका खूब बढ़िया हो जाता है। अब देख लो आप, जितने काम करने वाले हैं, चाहे वो दुकान के नौकर हो, चाहे वो आपकी जो है घर में काम करने वाली हो, जितना 30 त्यौहार आता है आप सब लोगों को कुछ देते हो ना, और वो 10 घर से पाए तो उनकी चांदी हो गई। और जो गृहस्थ वाला है उसका आटा ऐसे ही गीला है, और वो कहाँ से दे, और किसी से मांग भी नहीं सकता। उसकी तो इतनी बेचारे की छीछा लेदर होती है। जो गृहस्थ का व्यक्ति है वो किसी से अपनी स्थिति कह भी नहीं पाता। हम क्या कहें किसी से? तो ऐसे में गुरु जी बोला, अगर तुम्हारे पास कभी भी ऐसा विचार आता है कुछ दान पुण्य करने का, तो हमेशा इस बात को देखो, चेक करो कि कोई गृहस्थ का जो है उसके पास में किस चीज़ की कमी क्या है, उसकी पूर्ति करो, वो सबसे उत्तम दान है। क्यों? क्योंकि गृहस्थ वाला बेचारा बीच में पिसता रहता है, हर 30 त्यौहार पर उसको कर्जा लेना पड़ता है, हर 30 त्यौहार। क्यों? उसको देना है 4 लोगों को, और न देगा तो नाक कट जाएगी। तो बेचारे जहाँ उधार मांगे थे, और जितने लेने वाले हैं वो जो हाथ फैलाए तो उनको तो अच्छे से मिल गया 10 घर से, लेकिन उसका जो कॉमन मैन है उसको कहीं मिलना नहीं ना, उसका खर्चा होना प्लस अपना खर्चा। सबसे अधिक अगर आज
कोई तकलीफ में है, हमने देखा है वो घर गृहस्थ का आदमी, क्यों? बेचारा रूखी खा रहा है लेकिन किसी से कह नहीं पा रहा है। जो भी मंगा है वो मजे से मटर पनीर खा रहा है, तभी खिला दो। हम तो देखते हैं आजकल तो ऐसा रवैया हो गया है जैसे गुंडा टैक्स लेने आया हो, लाओ खा दे, लाओ ना, अबे भाग। हाँ, अरे हम तो आजकल देखते हैं वो ऐसे ही बैठे हैं कि टेबल कहा लाओ, ये भी नहीं भैया गरीब में कुछ दे दो, मतलब जैसे वो राइट समझ लिया है। हमको इतना मतलब हंसी भी आई, अगर सत्संग ना आए होते तो भल भल के मारते। ऐसे आया, ऐसे हमारी बैठे थे आप, हमका कौन हो गया, कोई परिचित आया है, देखा भिख मंगा तगड़ा सा, क्या है लाओ खाए। देखो ये इसका मांगने ढंग देखो। तो अब देखो ये मतलब ये एक भिखमंगाई एक पेशा हो गया, एक बिजनेस हो गया है। और हिंदुस्तान नहीं, विदेशों में नहीं है। हिंदुस्तान के लोग इतने उदारवादी हैं, इतनी जल्दी पिघल जाते हैं किसी को देख करके कि वो जो है भिखमंगों को नहीं लग गई है, सब मांग। और उनसे पूछो, उनसे कहते हैं अरे चलो बैठो जाओ, अब बैठो तो काम कराते हैं, तुम्हें पैसा दें। इतनी फुर्सत कहाँ है, भीख मांग रहे हो। अरे हम आपको बैठेंगे 8 घंटे में हमको आप कहा दे दोगे, 50 रुपये 100 रुपये दो, अरे दिन भर में 500 पैदा करी थे हमको, वाह। और ये लोग क्या करते हैं आजकल, देखो भीख मंगों के बड़े ये लोग इंटेलिजेंट होते हैं। ये लोग जो जहाँ पर 150 दुकान होगी, मार्केट होगा, कॉम्प्लेक्स, उसी में घुसेंगे, ज़्यादा ही घूमना घामना न पड़े। एक लाइन की दुकान है, घूम के गए, और उसमें जो है 150 में 10-20 इतने उदारचित वाले होते हैं या इतना डर मारे भी, उनको पता है कि जो है एक देंगे 10 पाएंगे। ये नहीं पता होगा कि 20 का परोठा कौन खाएगा। ये तो गुरु जी के ज्ञान में आने के बाद पता लगता है। लेकिन वो ये समझते हैं कि इसको दे दो, एक दे दो, आज 100 रुपये देंगे हमको 1000 मिलेगा। वो इस लालच में देते हैं। इसलिए गुरुजी ने क्या बोला है, दान बहुत प्रकार के हैं, और यथोचित दान जो है, बोला यथोचित दान देश काल परिस्थिति के अनुसार जिसको जब जिस चीज़ की जरूरत है यथोचित दान वो देना चाहिए, ये बोला। लेकिन फिर भगवान कृष्ण ने क्या कहा, मेरे मत से दान ही अच्छा है, यथोचित समय अनुसार दो, लेकिन मेरे मत से सबसे उत्तम दान है ये गीता का ज्ञान दान करना, ये ब्रह्म ज्ञान दान करना। इससे उत्तम कोई, क्यों? दुनिया का किसी प्रकार का कोई दान करने पर उसका उल्टा फल निकल सकता है, लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान का दान देने पर इसका उल्टा फल नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकता? कारण क्या है? ब्रह्म ज्ञान का दान देने पर जिसको दान प्राप्त होगा उसका विवेक जागृत हो जाएगा, और विवेक जागृत हो जाएगा तो उसको पता लग जाएगा कि ये अच्छा कर्म है, बुरा कर्म है। तो वो अच्छा कर्म करेगा, बुरा कर्म नहीं करेगा। और अच्छा कर्म जो करेगा तो ये उसमें कर्ता बनने का उसका भाव नहीं रहेगा। वो जानता है, गीता के 3 अध्याय में जो लिखा है निष्काम कर्म योग, वो जानता है कि निष्काम कर्म योग के द्वारा ही मुक्ति मिल सकती है। तुमने कोई भी सत्कर्म किया है, बदकर्म किया है, दोनों में तुम्हारा बंधन है। चाहे सत्कर्म करो चाहे बदकर्म करो, सत्कर्म करोगे तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, बदकर्म करोगे तुम्हें नरक मिलेगा। लेकिन किसी भी, चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, तुमको शरीर तो धारण करना पड़ेगा, और शरीर धारण करना पड़ेगा तो 9 महीने माँ का गर्भ, सबसे बुरा नरक तुम्हें मिलेगा। वो कौन झेलेगा? इसलिए बोला है
एकमात्र निष्काम कर्म। निष्काम कर्म क्या है? फल की इच्छा से रहित कोई भी कर्म करें तो उसमें हमारी कोई इच्छा, कोई फल की इच्छा ना हो और कोई अहंकार ना हो। हमें किसी प्रकार का कोई फल नहीं चाहिए। जब आपकी ये मन की भावना होगी तो आप मुक्त होगी, तब आपका आवागमन का चक्कर समाप्त होगा और आप परमात्मा से मिलकर एक होगे। ये है मुक्ति, ये है बोला जिम्मेदारी बढ़ना। तो यहाँ पर कलयुग में और परेशानी में बुरे वक्त आने पर भक्तों का जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, और बढ़ जाती है। जिम्मेदारी क्या बढ़ जाती है? किसी को आप ज्ञान सुनाते हो, वो अपने पर खड़ा होता है। ज्ञान सुनाते हो, उसको अपना आत्मविश्वास जगता है। ऐसा करने पर आप जो है सबसे उत्तम दान करोगे। जो ऐसा करेगा तो खुद बोला आप तरे औरों को तारे। आप तो तरोगे ही, साथ साथ जिसको जिसको ज्ञान सुनाओगे वो भी तर जाएगा। बाकी मर्जी अपनी है। ठीक है। क्या बोल रही संगीता रानी?